बैक टू माय चैनल यूपी कोडर्स। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था लूप्स के बारे में। हमने ये डिस्कस किया था कि लूप्स क्या होता है, लूप्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, डू वाइल लूप क्या होता है, फॉर क्या होता है, वाइल लूप क्या होता है। ठीक है, आज हम उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आज हम असाइनमेंट 3 सॉल्व कर रहे होंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हमारा असाइनमेंट 3 है एंड हम यहाँ पे हमने क्वेश्चन यहाँ पे पहले से ही नोट कर रखा है। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्रिंट ऑल इवन नंबर्स टिल n। ओके, तो पहले हम क्वेश्चंस को समझेंगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसके बाद हम इस पे क्या करेंगे, अपने प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, पहले हम सोचेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को हम देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर हम इसको सोचेंगे कि क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें, और देन हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, ओके। तो हमारा क्वेश्चन है प्रिंट ऑल इवन नंबर्स टिल n। हमें क्या करना है, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हमारा इवन नंबर है इसको तुम n तक प्रिंट करा दो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप यूजर से लो या फिर आप क्या कह रहे हो, मतलब आपने डायरेक्ट वहां से बिना यूजर के आपने क्या किया, इनपुट दे दिया। कहने का मतलब ये है कि आप इसको मैनुअली भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर लिया java.util को। ठीक है, ये हमारा पैकेज है। ठीक है, और उसके बाद हमने अपना डे 6 के नाम से क्लास बना ली। उसके बाद हमने क्या किया, मेन फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, स्कैनर को इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, स्कैनर को क्यों इंपोर्ट किया, ताकि हम यूजर से इनपुट ले सके। ठीक है, तो अभी हम दे रहे हैं इनपुट। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिंट ऑल इवन नंबर टिल n। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यूजर से एक इनपुट लेना है, n इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, हमने क्या किया, यूजर से इनपुट ले लिया। हमने क्या किया, एक यूजर से इनपुट ले लिया। हमें पहले यूजर से इनपुट लेना है। अब हमें क्या करना है, हमें प्रिंट कराना है n नंबर्स तक इवन नंबर। जो भी यूजर दे, n की वैल्यू जो भी यूजर दे, हमें वहां तक के जितने भी एलिमेंट्स 1 टू लेके n तक के जितने भी एलिमेंट्स इवन नंबर हैं वो हमें प्रिंट कराना है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारा क्या हो सकता है, हम क्या सोच सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो अगर इफ हम पहले फॉर चलाते हैं, फॉर के अंदर हम डालते हैं इंट i इक्वल्स टू 1, i ग्रेटर देन इक्वल्स टू n। ओके, देन ये क्या करे, इंक्रीमेंट हो। कहां तक इंक्रीमेंट हो, और प्रिंट क्या हो भाई, इफ, और इफ के बाद की जो भी कंडीशन आएगी। ठीक है, इफ आई जो है, ठीक है, वो मॉड्यूलस टू इक्वल्स टू यानी कि असाइनमेंट इसको कहते हैं, इक्वल्स टू नहीं कहते, इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट 0 हो जाए तो आप प्रिंट करा दो। कराना है, आई को प्रिंट कराना है। ठीक है, मैं एक डिस्क्रिप्शन के लिए दे देती हूँ, दिस इज इवन नंबर, और यहाँ पे कॉन्केटनेशन कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या किया, पहले हम इसको क्या करते हैं, क्या किया से पहले हम पहले इसको पहले रन करा लेते हैं, ताकि हमें पता चले हमारा जो प्रोग्राम है वो सही भी है या नहीं। पता है हमेशा यही होता है मेरे साथ, और मैं क्या करती हूँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती हूँ इन टाइपिंग, और इसीलिए मेरे एरर भी आ जाते हैं। मतलब कभी एक प्रोग्राम सही से रन नहीं कर सकता, ये सारा मेरी टाइपिंग पे होता है, बहुत ही गलत टाइपिंग होती है। लेकिन कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, ठीक है,
ओके नाउ ये प्रोग्राम हमारा चल गया, ठीक है। और अभी हम क्या करते हैं, पहले हम चेक कर लेते हैं हमारा जो कंडीशन है क्या वो सही कर रहा है कि नहीं। मैंने 10 दे दिया, 10 तक जितने भी नंबर थे वो हमारे प्रिंट हो जाए। 10 हम गिनते हैं, ठीक है, ड्राई रन कराते हैं। ये हमारा 1 है, ठीक है, 1 से लेके हमारा n तक जाना है, ठीक है। n हमने क्या दिया, 10 दिया, यहाँ पे 10 दिया, राइट। अब हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमने यूजर को इनपुट दिया 10, हमने फॉर लगाया, ठीक है, आइटरेशन के लिए फॉर लगाया और ये बोला कि भाई तुम 1 से लेके n तक जाओ और जहां जहां इफ तुम्हें i मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0 मिल जाए, मतलब असाइनमेंट 0 मिल जाए, मतलब तुम्हारा जो i जो 2 से डिवाइड हो और जो उसका रिमाइंडर हो वो 0 आ जाए, ठीक है, तो आप प्रिंट करा दो कि दिस इज इवन नंबर, ठीक है। जब हम किसी चीज को किसी से डिवाइड कराते हैं, जब हम कोई नंबर को, किसी नंबर को अगर हम डिवाइड कराते हैं 2 से, तो उसकी जो वैल्यू आती है वो इवन नंबर आती है, ठीक है, इवन नंबर आती है। मतलब जब किसी वैल्यू को, किसी भी इंटीजर को अगर हम 2 से डिवाइड करा रहे हैं और जो अब रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा तो इसका मतलब है कि वो इवन नंबर है। अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता तो इसका मतलब है कि वो ऑड नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या की, इफ की कंडीशन डाल दी कि भैया अगर ये i मॉड्यूलस 2 असाइनमेंट 0 है, इक्वल है 0 के अगर इक्वल है, ठीक है, रिमाइंडर 0 हो रहा है तो आप प्लीज प्रिंट करा दो इवन नंबर, ठीक है। और नहीं तो आप क्या प्रिंट कराओगे, इल्स की कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पे मैंने इल्स नहीं डाली है, ठीक है, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए कि भाई जब तक 1 to 10 या फिर जितना भी यूजर n तक दे रहा है इनपुट, ठीक है, उसमें अगर तुम्हारा इवन नंबर होता है तो प्रिंट हो जाए, ठीक है, अदरवाइज मत प्रिंट हो, ठीक है। आप एक इसमें एल्स की कंडीशन भी लगा सकते हैं और यहाँ पे एक आप डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं, ठीक है, अगर उसमें आपको कुछ यूजर इनवैलिड नंबर प्रिंट कर डाल रहा है तो, ठीक है। तो ये मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और हमने इसको भी समझ लिया कि इस क्वेश्चन को हमने ऐसे क्यों सॉल्व किया, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको हम कर देते हैं कमेंट आउट और इसका हम आधा ही भाग करेंगे कमेंट आउट, ठीक है। ये यहाँ से था ना, ओके, और ये हमने कर दिया कमेंट आउट। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, कुछ ज्यादा ही नहीं लिखा इसमें, कोई बात नहीं, आराम से सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम पहले क्वेश्चन पे फोकस करेंगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन को अगर हमने समझ लिया तो हमारी आधी प्रॉब्लम तो वहीं पे खत्म हो जाती है कि हाँ चलो ठीक है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है, अब मुझे जो भी काम करना है वो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, उस पर एनालाइज करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। हम ड्राई रन कराते हैं, हम एनालाइज करते हैं, हम लॉजिक बनाते हैं कि हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कब करते हैं, जब हम उस क्वेश्चन को समझ लेते हैं तब, ठीक है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जो फोकस होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन ने क्या कह रहा है इस चीज को यूजर समझ गया, प्रोग्रामर समझ गया, ठीक है, हमने समझ लिया, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो एटलीस्ट 20% तो 20 से 30% हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जो भी हो जाए, जो भी रह जाएंगे, जो भी प्रॉब्लम्स रह जाएगी, यही हो जाएगी कि उसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, कैसे सॉल्व करना है और कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मेक अ मेन्यू ड्राइवन प्रोग्राम, द यूजर कैन इंटर 2 नंबर either 1 or 0. If the user enters 1, then keep taking input from the user for student marks out of 100. If they enter 0, then stop. If he sees scores marks greater than equals to 90, print कर दो this is good. If वो 89 और 60 के बीच में पाता है, ठीक है, तो print कर दो this is also good.
एंड अगर वो 59 से 0 के बीच में पाता है तो प्रिंट कर दो दिस इज गुड एज वेल, बिकॉज मार्क डजंट मैटर बट आवर एफर्ट डज, राइट? ओके, तो यहाँ पे देखो हिंट भी देख रखा है। हिंट में क्या लिख रखा है कि डू वाइल लूप का यूज करो एंड थिंक व्हाई एंड थिंक एंड अंडरस्टैंड व्हाई। सोचो कि इसे हम क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है, बाद में सोचेंगे, पहले हम क्वेश्चन सॉल्व तो कर ले। तो हमने क्या किया है, हमने कुछ नहीं किया है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे डू की कंडीशन लिख देते हैं, ठीक है। वैसे आप इसको बिना डू के भी कर सकते हो, लेकिन देखते हैं, हम डू से भी करके देख ही लेते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें यूजर से मार्क्स को इनपुट लेना है, ठीक है। अभी जब आप क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ क्वेश्चन एक्चुअली में कह रहा था। वैसे तो क्वेश्चन हमने अच्छे से समझ लिया है, लेकिन अभी भी अगर कुछ क्वेश्चन में डाउट रह गया हो तो वो जब हम सॉल्व करेंगे और जब इसका आउटपुट आएगा तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि हम इसका यूज, डू का यूज क्यों कर रहे हैं स्पेशली, ठीक है। तो हमने इफ हमारे मार्क्स, जो यूजर ने मार्क्स को इनपुट किया है वो अगर लेस देन 90 हो, ठीक है, एंड अगर वो मार्क्स जो है हमारे 100 हो, ठीक है, 100 से ग्रेटर हो, ठीक है, जो मार्क्स है वो हमारे 100 से क्या है, लेस देन है, ठीक है। यहाँ पे मार्क्स जो हमारे 100 से लेस देन है, ठीक है, और यहाँ पे जो मार्क्स है हमारे वो 90 से ग्रेटर है, ठीक है। तो प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट करो भैया, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, भाई प्रिंट कर दो दिस इज वेरी गुड मार्क्स, या दिस इज गुड, दिस इज गुड, ओके। चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमने एक कंडीशन तो दे दी भैया कि अगर हमारा जो 90 है, ठीक है, हमारा अगर यूजर, जब हमारा जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, एक तरीके से मान लेते हैं हमारे जो स्टूडेंट है उसने अगर मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 उसने क्या पाया है, 90 पाया है, या 100 के इक्वल पाया है, या 100 से मतलब 100 से कम और 90 से ज्यादा पाया है, ठीक है। तो हमारा जो यूजर है, वो जो हमारा स्टूडेंट है, उसके लिए हमारा प्रिंट हो क्या आएगा, दिस इज गुड, ओके। इस भाई अगर ऐसा नहीं है तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस सी, इतना हम काहे लिखने जाए, ठीक है। इल्स प्रिंट करा दो हमारे, ठीक है। अगर हमारा मार्क्स जो है क्या है, ये है, ठीक है, 60 से कम है और 89 से ज्यादा है, 89 से ज्यादा है तो दिस इज ऑल्सो गुड, ओके। तो अगर हमारे मार्क्स जो है वो 60 से ज्यादा है, ठीक है, और 89 से कम है, 89 से क्या है, कम है, और 69 से ज्यादा है, तो क्या प्रिंट होगा, यहीं से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी, और दिस इज गुड एज वेल, ओके। और इसके बाद हम एल्स की कंडीशन फिर लिखेंगे क्योंकि हमें एक और कंडीशन देनी है, ठीक है। इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस सी, और यहाँ पे हम कर लेते हैं कंट्रोल प्लस वी, एल्स, ठीक है। हमने ये कह लिया कि इफ हमारे मार्क्स जो हैं वो 90 से क्या है, छोटे हैं, मतलब कम है, या फिर 100 से हमारे जो मार्क्स हैं, यहाँ पे हाँ ये कह रहे हैं अगर हमारे जो मार्क्स जो हमारा यूजर इंटर कर रहा है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, वो अगर 90 है, 90 के इक्वल है, ठीक है, या फिर 90 से ज्यादा है, या 100 से कम है, तो प्रिंट कर दो दिस इज गुड। इल्स मार्क्स जो है वो हमारे 60 से कम है, ठीक है,
60 से कम है, देखो जो मार्क्स है हमारे 60 से कम है, ठीक है, तो ये हमारा प्रिंट होगा, ठीक है, ये हमारा चलेगा। इसको मैं नोट करती हूँ, मैं अभी आपको अच्छे से समझाऊंगी। आई नो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं इसको अभी अच्छे से समझाऊंगी, जब मैं इसको सॉल्व कर लूंगी तब आपको समझ में आएगा कि हाँ अच्छा कहना क्या चाहती थी। तो मैं यहाँ पे ये कर लेती हूँ, ठीक है, ठीक है। अगर 0 to 59 भी आता है ना तो भाई लिख दो इसमें कि भाई ठीक है, ठीक है। इसमें क्या लिखें, दिस इज गुड, ये हमने क्वेश्चन क्या दे रखा था क्या, दिस इज गुड एज वेल, नहीं दिस इज ऑल्सो गुड था, ये Ctrl+C कर लेते हैं, Ctrl+C, और यहाँ पे Ctrl+V, ठीक है, और यहाँ पे जो है Ctrl+V करके दिस इज ऑल्सो गुड की जगह पे हम लिख दें दिस इज गुड एज वेल, गुड एज वेल, ओके। कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, ओके। और ये हमने क्या किया, इल्स को बंद कर दिया, ठीक है, और ये हमने क्या किया, इसको बंद कर दिया। अब हमने क्या करना है, हमने सब कुछ तो करा लिया, ठीक है। यूजर ने जो जो भी इनपुट किया था, हमने 1 to 100 जितने भी यूजर, जो भी यूजर इनपुट करेगा उसके लिए हमने कर लिया। अब हम जो करेंगे इल्स, अगर यूजर ने 1 to 100 नहीं दिया तो क्या होगा, 1 to 100 मार्क्स नहीं देगा तो क्या हुआ भाई, इसके लिए तो फिर वो कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसलिए हम एक और काम करेंगे, यहाँ पे ये करेंगे कि हम एक एल्स की कंडीशन दे देंगे, जहाँ पे ये हमें पता चल जाएगा कि जो यूजर है इनवैलिड नंबर प्रिंट करा रहा है, और प्लीज आप सही नंबर दे दीजिए, इनवैलिड, इनवैलिड नंबर, ठीक है, इनवैलिड मार्क्स कह सकते हो, नंबर नहीं मार्क्स, प्लीज एंटर out of 100, out of 100, out of 100, ओके, ओके, हमने कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो सबसे मेन काम आता है वो आता है क्वेश्चन को फिर पढ़ने का। हमने यहाँ तक तो कर लिया भाई, यूजर इनपुट करेगा मार्क्स, और हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे और अकॉर्डिंग टू उसके मार्क्स हम क्या करा देंगे, उसके लिए एक स्टेटमेंट प्रिंट करा देंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि अब हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, मेक अ मेन्यू ड्राइवन प्रोग्राम, द यूजर कैन एंटर 2 नंबर्स इधर 1 और 0, ठीक है, ओके। चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन समझ लिया, अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि हमें ये करना है कि अगर यूजर जो है, ठीक है, अगर यूजर हमारा इसको चाहता है कि और ये प्रोग्राम चलता रहे, ठीक है, तो वो इसको दोबारा चला भी सकता है, क्योंकि हमने डू व्हाइल का लूप इसीलिए तो किया ताकि वो यूजर इसमें मार्क्स एंटर करता जाए और हमें पता चलते जाए कि हमारे मार्क्स किस हिसाब से आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने ये कह दिया कि भाई want to continue, want to continue, want to continue, if yes continue, if yes then enter 1 and, ठीक है, enter 1, otherwise enter 0 to exit loop, exit program, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे, कोई बात नहीं, आप लोग समझ तो रहे हो ना कि मैं कहना क्या चाहती हूँ, ठीक है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे हमने ये तो कर लिया, लेकिन द प्रॉब्लम इज
यहाँ पे हमने इसको डू को बंद तो किया नहीं था, अभी शायद डू को बंद कर लिया है। हाँ, डू को बंद कर लिया है, ठीक है। अब हमने डू कर लिया, डू में हम क्या ऐसे थोड़ी डू को हम करते हैं, इसमें हम वाइल की कंडीशन लगाएंगे भाई। क्यों क्यों इसकी वाइल की कंडीशन इसलिए लगाएंगे ताकि हमने यूजर को बोला है कि अगर एक तुम रख रहे हो, ठीक है, अगर तुम्हारी आई की वैल्यू जो है 1 है तभी हमारा ये लूप चलेगा दोबारा, नहीं तो नहीं चलेगा, ठीक है। आई होप मैंने कुछ गलती ना की हो, ठीक है। और देखते हैं प्रोग्राम को रन करा के, इस बार मत ही आए एरर तो अच्छा है, और एरर को मुझसे प्यार है। आ गए फिर से भैया, क्या प्रॉब्लम कर दी थी अब मैंने? हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कर दी थी। यहाँ पे हमने यूजर से तो इनपुट लिया ही नहीं, यूजर से इनपुट तो लिया ही नहीं। यहाँ पे यूजर से इनपुट लेंगे तभी तो ये दोबारा एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे यूजर को से इनपुट लेने के लिए हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है, इनपुट, ठीक है। यहाँ पे आप वेरिएबल कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, ये तो बताने वाली चीज नहीं है, ठीक है। इनपुट, ठीक है, सही है ना, ओके। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। और यहाँ पे हमने पहले किया था, हम इतना मेहनत क्यों करें भाई जब हमारा कॉपी पेस्ट से काम चल रहा है। तो Ctrl+V, ठीक है। और यहाँ पे हम दे देते हैं इनपुट, इनपुट, ठीक है, इनपुट हो गया। और यहाँ पे भी हम दे देते हैं इनपुट, ठीक है। अब हमारा जब ये इनपुट करेगा तो ये क्या करेगा, जब ये यूजर इनपुट करेगा तो ये जो कंडीशन ये ट्रू होगी, और ये क्या होगा, फिर ये दोबारा प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और अगर ये 0 इनपुट करता है या फिर 0 के अलावा इसने कुछ भी एंटर करा ना, तो फिर हमारा जो लूप है वो क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। तो हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम एक्चुअली में काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अब क्या आ गया एरर, इनपुट se डॉट नेक्स्ट इज ऑलरेडी डिफाइंड। ओ सो सॉरी, हमने इनको तो डिक्लेयर कर दिया ना, तो फिर क्यों आ रहा था। अब आएगा सही, आ जाए प्लीज, आ गया, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब मैंने क्या डाल दिया, मैंने मेरे जो मार्क्स है वो 80 हैं, तो आ गया दिस इज ऑल्सो गुड। मेरे मार्क्स जो हैं वो 100 और 90 के बीच में नहीं है, मतलब हमारे जो मार्क्स है इसके बीच में, ठीक है। 89 to 60 अगर हमारे मार्क्स होंगे तो क्या होगा, प्रिंट होगा दिस इज ऑल्सो गुड, तो वो हमारा मार्क्स प्रिंट हो गया है, ठीक है। अगर हम वांट टू कंटिन्यू करना चाहते हैं, इफ यस देन इंटर 1 अदरवाइज इंटर 0, ठीक है। हाँ यस मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ, तो ये कंटिन्यू हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, मेरे मार्क्स मैंने डाल दिए कि मेरे जो है ना 99 मार्क्स है, ठीक है। तो इंटर करेंगे तो लिखेगा दिस इज गुड, ओके। तो अभी मुझे फिर कंटिन्यू करना है, ठीक है, कि मुझे मुझे एक और बार इस कंडीशन को भी चेक करने के लिए करना होगा। मैं क्या करूंगी, मैं इंटर करती हूँ कि भाई मेरे जो मार्क्स है ना वो 0 है, मेरे इस बार मैंने कुछ करा ही नहीं और मैंने पढ़ा ही नहीं और मेरे मार्क्स आ गए 0, तो लिखा है दिस इज गुड एज वेल कीप ट्राइंग। भाई काय का बढ़िया है, ये तो 0 है मार्क्स मेरे। ठीक है। जैसे कि हमने स्टेटमेंट दिया था उसके अकॉर्डिंग हमारे ये प्रिंट हुआ है, ठीक है। अब चूंकि हमने तो तीनों कंडीशन चेक कर लिया, आप चाहो तो इसको आगे भी बढ़ा सकते हो, अपने मार्क्स को प्रिंट करा सकते हो, ठीक है, उसके हिसाब से आप अपने लिए स्टेटमेंट प्रिंट करा सकते हो। अभी वांट टू कंटिन्यू, इफ यस देन इंटर 1 अदरवाइज 0, ठीक है। तो ठीक है, मुझे अब नहीं कराना तो मैं एग्जिट कर देती हूँ, और ये हमारा जो होगा प्रोसेस फिनिश्ड, मतलब कि अब हमारा ये हो गया है लूप से बाहर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो थोड़ी सी लंबी बन रही है लेकिन क्या ही कर सकते हैं, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ठीक है, चाहे कितना भी टाइम लगे क्वेश्चन को समझना चाहिए, ठीक है। अभी छोटे छोटे क्वेश्चन है, हो जाएंगे आराम से, ठीक है। इसको मैं क्या कर देती हूँ, कमेंट आउट कर देती हूँ, ओके। शायद ये क्वेश्चन था ना, नहीं हाथ से था, और ये हो गया बंद, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को
फिर प्रिंट कराते हैं, ये कंट्रोल प्लस एक्स करते हैं और इसको इसके अंदर ही डाल देते हैं, ठीक है, कंट्रोल प्लस वी। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट अ जावा प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ n नंबर्स। ओके, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो जावा का प्रोग्राम है, ठीक है, n नंबर्स, ठीक है, लो, यूजर से आप नहीं लेके भी, मैंने बोला कि आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, मैंने यूजर से ही ले लिया, ठीक है। यूजर देता है n इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, और मैं यहाँ पे गलती करने चली थी, ये ना पता नहीं क्यों सिर्फ मेरा काम ही नहीं करता लगता है, और ये हो गया, ठीक है। मैंने क्या किया, यूजर से इनपुट ले लिया, यहाँ पे कहीं ब्रैकेट वगैरह में कोई कुछ तो है नहीं ना, नहीं तो फिर वहां पे भी एरर हो जाता थ्रो, फिर बोलता कि रोशनी तुम्हारा प्रोग्राम हमेशा बेकार ही चलेगा। ओके, तो हमें सम चाहिए, ठीक है। हम क्या करते हैं, फॉर लूप को कॉपी ही कर लेते हैं, कहीं फॉर लूप है क्या, ठीक है, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी। ओके, मैंने क्या किया, फॉर लूप को ही कॉपी कर लिया। फॉर लूप में मैंने ये बेसिकली ये कहा कि 1 to n तक चलो, ठीक है, क्या हो जाओ, n तक चलो, ठीक है, और मैं यहाँ पे सम को कर देती हूँ प्रिंट, ठीक है, सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, मतलब हमें क्या ही कराना है, हमें तो प्रिंट कराना है ना, क्या प्रिंट कराना है, हमें सम प्रिंट कराना है, ठीक है। और ये जो हम करेंगे, ये हम क्या करेंगे, बाहर करेंगे इसके, ठीक है। तो मैं यहाँ से कर लेती हूँ कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस वी, ठीक है। और यहाँ इसके अंदर मैं लिख देती हूँ, क्या लिखूँ स्टेटमेंट, क्वेश्चन क्या था, राइट जावा प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ n नंबर्स, ठीक है। तो मैं ये लिख लेती हूँ सम ऑफ n नंबर्स, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी। अभी आप सोच रहे हो कि ये कंट्रोल प्लस सी कंट्रोल प्लस वी करे जा रही है, अरे भाई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, इतना तो चलता रहता है, ताकि आपको भी पता चले कि हाँ मैं बोल रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे चूंकि हमने यहाँ पे इंट नहीं किया है, हम यहाँ बाहर कर लेते हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ही ना हो, ठीक है। इंट सम इक्वल्स टू 0, ये अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ठीक है। आ गया फिर से 28 में एरर, अब क्या आया भाई, क्यों नहीं आएगा, जब तुमने पैरेंथेसिस नहीं लगाया तो आएगा ना, अभी कहीं आएगा क्या, पता नहीं, वो तो प्रोग्राम ही बताएगा। और आ गया सही, ठीक है। और मैं क्या डालूं, मैं डालती हूँ 10, जोड़ लो आप, 10 तक 55 आए क्या, सम ऑफ n नंबर्स 55 आए क्या, 100% श्योर हूं मैं, मेरे प्रोग्राम में गलती नहीं होगी, सही है, आएगा, ठीक है। हम 1 to 6 करके देख लेते हैं, 6 सम ऑफ n नंबर्स इज 21, ठीक है। हमने क्या किया, पहले हमने क्या किया, हम यहाँ पे कमेंट करके लिख देते हैं, ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 1, देखिए यहाँ पे अभी 21 आएगा, कैसे आएगा देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 3 3 6 6 और 4 10, ठीक है, 10, और ये हमारा 6 5 11, ठीक है, यानी कि 11 और 10 हमारा क्या हो गया 21। तो हमारा ये जो प्रोग्राम है बिल्कुल सही काम कर रहा है, ठीक है। और अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसमें ये है, राइट जावा प्रोग्राम टू प्रिंट द टेबल अकॉर्डिंग टू यूजर एंड शो हिज मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे हिज तो नहीं आना चाहिए लेकिन कोई बात नहीं। ओके, तो ठीक है, कराते हैं प्रिंट, ठीक है, इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। इसमें हमने क्या करा, सम को हटा दिया, ठीक है, n नंबर यूजर से हमने इनपुट ले लिया, ठीक है, और जो यहाँ पे है इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। हम पहले यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है एक तरीके से, एक क्वेश्चन है कि राइट जावा प्रोग्राम टू प्रिंट द टेबल अकॉर्डिंग टू यूजर, ठीक है, एक नॉर्मल सा प्रिंट करा देना है प्रोग्राम, ठीक है। तो इसमें मैं क्या कर दूंगी, n
ब्रैकेट के अंदर दे देती हूँ कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, एन आई, ठीक है, एन एस्ट्रिक आई, और दिस इज टेबल, दिस इज टेबल। नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं देते, ऊपर एक डिस्क्रिप्शन देना चाहिए था, लेकिन हम ऐसे अभी नॉर्मल प्रिंट कराते हैं ताकि हमें पता चले, ठीक है। और ये लूप के अंदर तो हमने कुछ लिखा ही नहीं, लूप के अंदर हम इसमें क्या लिखेंगे, इसके अंदर हम लिखते हैं अपनी कंडीशन को, ठीक है। और ये जो कंडीशन है ना, ये बाहर नहीं होगी, ये तो हम इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, तो पहले से थी वो, अब शायद चल जाए, शायद क्या चलना ही चाहिए, नहीं चलेगा तो फिर हम चलाएंगे। और मुझे चाहिए 5 की टेबल, और आ गया 5 की टेबल, और ये सिर्फ 25 तक क्यों प्रिंट हुआ है भाई, ओ सो सॉरी, ये हमने सिर्फ n तक किया था ना, इसलिए अब यहाँ पे ये 10 तक प्रिंट होगा। तो यहाँ पे मुझे इस बार 6 की टेबल चाहिए, तो मैंने 6 का प्रिंट करा दिया, तो इसमें क्या आया, 6 6 1 जा 6 6 12 80, ठीक है, 24 30 36 42, ओके, एंड 48 54 एंड 60। और ये बिल्कुल सही टेबल प्रिंट करा के आया है, ठीक है। ऐसे आप बहुत सारे टेबल्स को भी प्रिंट करा सकते हो, किसी भी नंबर का आप टेबल प्रिंट करा सकते हो। अब इस क्वेश्चन को हमने आधा तो सॉल्व कर लिया, लेकिन अभी हमें आधा क्वेश्चन और सॉल्व करना है कि सोज हिज मल्टीप्लीकेशंस, ओके, इसका मल्टीप्लीकेशन भी शो करना चाहिए भाई, ठीक है, कोई बात नहीं, इसका मल्टीप्लीकेशन भी हम शो करवा देते हैं। इससे क्या होगा कि इसका डिस्क्रिप्शन बन जाएगा, ठीक है। इसके डिस्क्रिप्शन से क्या फायदा होगा कि जो हमारा जो डिस्क्रिप्शन है, पता चल जाएगा कि आई कैसे काम कर रहा है हमारा, ठीक है, और कैसे हमारा लूप काम कर रहा है। ओके, और यहाँ पे इक्वल्स टू, और मुझे यहाँ पे 4 का टेबल चाहिए, और यहाँ पे 4 का टेबल आ गया है, ठीक है। 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12, ठीक है, और ये पूरा हमारा 40 तक प्रिंट हो गया, ठीक है, विद डिस्क्रिप्शन। आई होप इस लेक्चर से आपको आइडिया मिला होगा कि आखिर लूप काम कैसे करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन में किस टाइप का लॉजिक लगता है, ठीक है। क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व करने से पहले हमें ये समझना चाहिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है। क्वेश्चन पे अगर हम फोकस करेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो हमारा आधा क्वेश्चन, आधा नहीं फिर भी 30% क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो ही जाता है, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉब्लम रह जाती है वो रह जाती है कि क्वेश्चन को सॉल्व किस लॉजिक का यूज करके करें। जब क्वेश्चन समझ लेंगे ना, तो वो दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा कि हाँ, हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो वो क्वेश्चन आपको पहले से वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।